Moving on, as it is a big lead in the Punjab grenade attack case, while the main accused is in custody, police sources reveal that the mastermind behind the attack is Zishan Akhtar, a close associate of gangster Lawrence Bishnoi. Akhtar is reportedly involved in a larger conspiracy orchestrated by the ISI to disrupt religious harmony in Punjab. We've put out those pictures of what was caught on CCTV when that grenade attack had happened at the BJP leader's house, who's also spoken to Republic to detail what exactly had happened. And Republic was the first to tell you how an attacker who's also claimed responsibility on social media. Now, police sources reveal that the mastermind behind this attack is Zishan Akhtar, who's a close associate of gangster Lawrence Bishnoi. And Akhtar is involved in a larger conspiracy that is orchestrated by the ISI to disrupt religious harmony in Punjab. Let's listen in. पहला रिएक्शन आपका जो ब्लास्ट हुआ है मनोरंजन कालिया के घर पे, आप हालात देखिए ब्लास्ट के भी। पंजाब में ये हालात बहुत टाइम से देखे नहीं थे, लेकिन एक आगाज़ ज़रूर हो रहा था। कभी ना कभी वो पुलिस स्टेशन पे करते थे, कभी ना कभी वो पुलिस चौकी पे करते थे, कभी ना कभी वो किसी यूट्यूबर पे, पर लेकिन अब उन्होंने असली ठिकाना जो है धीरे धीरे आते हुए जो हादसा था सबसे सीनियर लीडर के घर, ये और ये छोटा अटैक नहीं है, ये गाड़ी मोटरसाइकिल और 50 फीट ऊपर और इनकी किचन तक वो सारा कुछ टूटा है। तो बड़ा अटैक है ये। और कहीं रात को 1:15 पहले एक ई रिक्शा पे गए हैं, उसमें से ई रिक्शा फिर वापस आया 3 मिनट के बाद, और उसके पास जो बोरी थी, बोरी में से उसने वो ग्रेनेड निकाला है। अभी पता नहीं उसकी बोरी में कितने ग्रेनेड थे और क्या था, लेकिन ये बहुत सीरियस एक अनजान सरकार है जो सिर्फ दिल्ली वाले और पंजाब वाले खुद में वो अपनी लड़ाई के बीच में ये पंजाब बर्बाद हो रहा है। ना पंजाब में कोई नौकरी दे सके, ना पंजाब में कोई इंडस्ट्री ला सके, ना पंजाब में कोई एयरपोर्ट ला सके, ना कोई भी काम कर नहीं सके। बाहर जो बच्चे जा रहे थे वो भी अमेरिका कनाडा से रुक गए, आप जानते ही हैं। तो जो बेरोज़गारी के कारण नौजवान दोबारा हथियारों की ओर बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी सरकार, मैं वैसे ही नहीं दोष लगा रहा। अब दोबारा बच्चों ने, क्योंकि बाहर से जो एजेंसियाँ हायर कर रही हैं और बाहर से उनको पैसा मिल रहा है, तो उसके द्वारा उन्होंने वो ये काम शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा खतरनाक रूप ले सकता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना जालंधर में घटी, जहां श्री मनोरंजन कालिया जो एक्स मिनिस्टर हैं, उनके घर पे कुछ लोगों ने हैंड ग्रेनेड फेंका। उससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक दहशत का माहौल और एक भय का माहौल पैदा हो गया वहाँ पे। और मुझे आपको बताने में ये खुशी है कि पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स ने और जो टीम्स हैं, उन्होंने लगातार काम करते हुए 12 घंटे के अंदर इस केस को ट्रेस कर लिया है। और इसमें 2 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इट वाज ये एक बहुत मेजर एक इंसिडेंट था जो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए लोगों ने किया। और जहां तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से जो हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि एक मेजर कॉन्स्पिरेसी थी जो पाकिस्तान के ISI के द्वारा रची गई थी, और इसमें ज़ीशान अख्तर जो कि एक एसोसिएट है लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर शहजाद भट्टी का, उन्होंने मिलके ये एक साजिश रची थी। और इसमें जो BKI के जो बाबर खालसा इंटरनेशनल के लिंक्स हैं, उनको भी प्रोब किया जा रहा है। Now playing out the latest CCTV footage of the blast that Republic has been able to access. That details the exact moment of that blast. In fact, this is another angle from where you can clearly see what transpired in those few minutes. This was at about 1 in the morning when the blast occurred, and this is right outside the residence of the BJP leader that the grenade was thrown.
there you see the blast, the exact moment of the blast that had happened. Punjab police that is investigating the matter, and this incident that has raised several questions over the law and order situation in Punjab. Republic has accessed this clincher footage that puts out further details of how the attack was carried out. So far, we understand that Punjab police has said that gangster Zishan Akhtar, in connivance with another gangster, were behind the explosion outside BJP leader Manoranjan Kalia's Jalandhar house. Several concerning responses that have come in from BJP leaders. And the police has said that it is ISI that is responsible for this attack in order to create communal disturbance in Punjab. We have that entire sequence when Republic spoke to Manoranjan Kalia about what had happened that night. Listen in. कालिया साहब, कितने बजे की ये घटना है, क्या कुछ हुआ है? ये लगभग 1-1:15 बजे की रात की घटना है। मैं सो रहा था तो ब्लास्ट हुआ, तो मुझे लगा कि ये ट्रांसफार्मर जो है ना वो शट डाउन हो गया। तो वो ध्यान में ऐसा आया, क्योंकि अक्सर हो जाता है कि ओवरलोड के कारण। मैंने कहा अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो हो गया। तो फिर ये आया कि ट्रेमर बहुत ज़्यादा था। फिर मेरे माइंड में आया कि भई आकाशीय बिजली जो है वो कड़की होगी मे बी। तो फिर दिमाग में ऐसे बातें जो ये तो सोचा नहीं था कि भी ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। तो फिर मेरा ड्राइवर है वो आया अंदर, उसने बताया कि भी ऐसे लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आग और धुआं निकला यहाँ से। तो फिर बाहर आया तो देखा हमारे जो ओपन स्पेस है उसमें एक पार्टीशन है। तो पार्टीशन में दरवाज़ा जो है वो मतलब है कि स्प्लिंटर्स जो हैं वो मेरी किचन तक दूर तक 10 फीट दूर गए हैं, तो बिखरे पड़े हैं। तो इसी तरह से इतना ट्रेमर ज़्यादा था कि किचन के शीशे टूट गए, एनेक्सी के शीशे टूट गए, कार खड़ी थी तो उसका जो इंटीरियर है वो गिर गया सारा अंदर, इनोवा गाड़ी का, और जो फ्रंट शीशा है वो क्रैक हो गया इतने ट्रेमर से। तो ये जो है कि भी इस तरह से फिर सारा जो है सीसीटीवी से पता चला वो ई रिक्शा से आए थे। कालिया साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जिस तरह का ये धमाका हुआ है, क्या इससे पहले कोई धमकी, कोई इस तरह का कोई? नहीं, ऐसा कुछ मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी तो कुछ है ही नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। तो क्या मानते हैं आप, क्या कारण हो सकता है कि जो धमाका है आपके घर के पास का है? क्योंकि इससे पहले अगर हम पंजाब की बात करें, पिछले 4 से 5 महीने में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा धमाके वो रिपोर्ट किए गए हैं। देखिए, ऐसा है कि भाई मैं कोई शरारत करने वाले हर समय में उपलब्ध होते हैं, लेकिन यह कि एक पुलिस का डेटरेंट इफेक्ट होता है कि खौफ होता है कि जो शरारती तत्व है ना वो दबे रहें, ठीक है ना, जो शरीफ आदमी है वो बेखौफ रहें। तो अब रिवर्स हो रहा है कि डेटरेंट इफेक्ट जो है वो इरोड हो गया। तो उस नाते से अब जो है कि जो शरारती अल्सर है वो खुल के सामने आ रहे हैं, उनको डर नहीं है। तो जो शरीफ आदमी वो खौफ ज़्यादा, उसी का इफेक्ट है कि वो शहर में आके जो है वो ब्लास्ट कर रहे हैं।